हरिओम। महर्षि पतंजलि के लिए लिखे गए प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीना पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शांभवी जी हरिओम। साधना जी हरिओम। आवाज ठीक है? जी सर। तो हमने पीछे के सारे क्लास में प्रथम अध्याय, प्रथम पाद, समाधि पाद में हमने सारे सूत्रों का अच्छे से चर्चा किया। सारे सूत्रों को अच्छे से हमने समझा। तो हमने देखा कि प्रथम अध्याय में प्रथम पाद समाधि पाद में महर्षि पतंजलि ने सार की बात की है। श्रद्धा जी हरिओम। हमने देखा कि महर्षि पतंजलि ने पहले शुरू किया कि योग जन साधारण में आज से नहीं, अनादिकाल से था। लोग इसको जीते थे, ये सामान्य रूप से प्रचलन में थी चीजें। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो व्यवहार में जब आ जाती हैं तो उसको लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही उस समय योग, आयुर्वेद, ये सब लोगों के व्यवहार में, लोगों के रूटीन में था। इसलिए इस प्रकार से ग्रंथों की शायद जरूरत नहीं पड़ती थी। आज तो हर व्यक्ति कोई ना कोई बुक लिख रहा है। अब हम पीएचडी कर रहे हैं तो कम से कम 2-4 बुक लिखना ही पड़ेगा। पहले ये चीजें नहीं थी। पहले हर व्यक्ति इसको जीता था, धारण किए हुए था। तो वहां से बताया महर्षि पतंजलि ने, फिर बताया चित्त की वृत्ति का निरोध करना हमारा लक्ष्य है, कैसे कैसे वो निरोध होगा। और फिर अंतिम सूत्र में पहुंच जाते हैं, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीजा समाधि। उस अवस्था पर भी पहुंच जाते हैं। मतलब एक कदम से शुरू होकर उस अंतिम कदम तक पहुंचा देते हैं समाधि पाद में। तो कुल मिला के इन्होंने सार की बात की है। क्यों बात की है सार की? तो स्वाभाविक है, जब कोई व्यक्ति शुरू से आखिरी तक के मार्ग को नहीं जानेगा, समझेगा नहीं, तो चलना कैसे शुरू करेगा? है, मनुष्य है, बुद्धि है उसके पास, विवेक है उसके पास। जब सारी चीजों को समझ जाएगा तो चलना भी शुरू कर देगा ना। अगर जानता नहीं है तो कौन चलेगा? हमको पता नहीं है योग से क्या होता है, तो कौन जाएगा योग से क्या होता है देखने के लिए? इसलिए महर्षि पतंजलि ने पहले बता दिया कि योग से क्या होगा, कैसे होगा। तो योग प्रथम पाद में महर्षि पतंजलि ने बताया कि ये अभ्यास वैराग्य से साधना शुरू होती है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, इनसे मिलकर हम आगे बढ़ते हैं और उस ईश्वर तत्व को
प्राप्त करते हैं। उसी एक तत्व का अभ्यास करने की बात कहा है। और जो उस एक तत्व का अभ्यास करता है उसका चित्त निर्मल, उसके सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। दीपाली जी हरिओम। और भी बहुत सारे लाभ बताए। फिर जानते जानते ये चित्त इतना निर्मल हो जाता है कि सारी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, और क्षीण होने के बाद उस प्रकृति से अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्वीज समाधि। ये बात बताई तो प्रथम पाद हमें बातें सारी समझ में आ गई। द्वितीय अध्याय साधन पाद में संपूर्ण साधन विधि प्रस्तुत करते हैं, जिसमें योग के 8 अंगों का वर्णन किया गया। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि बताते हैं कि साधना आरंभ कहाँ से होती है। साधना आरंभ कहाँ से होती है उसके बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। क्या बताया? तप से, स्वाध्याय से, ईश्वर प्रणिधान से, इन 3 चीजों से क्या होता है कि साधन आरंभ होता है, साधन की शुरुआत होती है। अब बात ये आती है, थोड़ा सा बुद्धि के स्तर पे समझने वाली बात है। इसके पहले हमने तरह तरह से पढ़ा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा अंतर्मुखी होके पढ़ रहे हैं। तो बात ये समझने वाली है, महर्षि पतंजलि ने बताया योग क्या है, तो वृत्तियों का निरोध करना है, अपने विकारों का शमन करना है, अपने बंधन को खोलना है। तो भगवान कृष्ण ने भी बताया कि कर्म क्या है, अपने बंधन को खोलने के लिए जो हम काम करें वही कर्म है, उसी को कहा कर्म है। और उसको कैसे करना है, तो समता में करना है। 2 बातें बताई भगवान कृष्ण ने। करना क्या है? बंधन को खोलना है, संस्कारों को समाप्त करना है, विकारों को नष्ट करना है, वृत्तियों को नष्ट करना है। तो कैसे होगा? समत्वम योग उच्यते, समता से होगा। अब बात आती है, ये तप क्या है, स्वाध्याय क्या है, ये ईश्वर प्रणिधान क्या है? तप का मतलब है उस बंधन को खोलने में जो मेहनत करनी पड़ती है, विकारों को नष्ट करने में जो मेहनत करनी पड़ती है, हमारी इंद्रियों का जो स्वभाव है, विषयवती प्रवृत्ति है, उसको बदलने में जो मेहनत करनी पड़ती है, संस्कारों को समाप्त करने में जो मेहनत करनी पड़ती है, उसको कहा तप है। तप है। और दूसरा स्वाध्याय। स्व अध्याय क्या है? ये स्वयं का अध्ययन ही स्वाध्याय है, जिसको महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? 5 मित्र बताए ना महर्षि पतंजलि ने पीछे। श्रद्धा,
सर आवाज नहीं आ रही।
गुरुजी की आवाज ही नहीं आ रही, क्या मुझे ही नहीं आ रही, आप लोगों को भी नहीं आ रही? सर लिफ्ट हो गए, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो। जी थैंक यू।